मॉर्निंग बच्चों। बच्चों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ना, पता है आपको? ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बच्चों जो एड्स बीमारी है वो बहुत ही घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है ना, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है। ठीक है, लोगों को पता नहीं कैसे बीमारी फैलती है, कैसे नहीं फैलती है और क्या हो जाता है। इसी की जागरूकता के लिए पूरे विश्व में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बच्चों जो एड्स होता है उसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये कैसे फैलती है? एक वायरस होता है बच्चों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV आपने सुना होगा। और बच्चों अगर कोई बीमारी हो जाती है ये किसी को एड्स की, तो उसको बोलते हैं HIV पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कैसे फैलती है बच्चों? ये खून के द्वारा बच्चों फैलती है बीमारी। ठीक है, खून से ही इसका संक्रमण फैलता है। होता क्या है बच्चों, जब ये HIV पॉजिटिव कोई इंसान हो जाता है तो उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है बच्चों, यानी जो हम लोगों के शरीर की रक्षा करता है, ठीक है, वो बहुत कमजोर हो जाता है। और ये जो वायरस होता है, हम लोगों के दिमाग की कोशिकाएं होती हैं और जो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, कौन सी रक्षा करती हैं बच्चों? कोशिकाएं, श्वेतद्रुव कणिकाएं सॉरी करती हैं ना, तो उनको भी ये क्या करता है? प्रभावित करता है। तो होता क्या है बच्चों, जब हम लोग का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है तो धीरे धीरे जो भी बीमारी होती है उनसे हमारा शरीर नहीं लड़ पाता है, और शरीर जब लड़ नहीं पाता है तो सारे रोग घेर लेते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, हम लोगों के एक टाइम के बाद में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? अगर ये बीमारी हो जाती है तो इन बीमारी के जो मुख्य लक्षण होता है बच्चों, बुखार आता है, ठीक है, भूख नहीं लगती है, वजन कम होने लगता है ना, और त्वचा कैंसर हो जाता है, निमोनिया भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण होते हैं। अब सवाल ये उठता है ये फैलता कैसे है ना, किन किन वजहों से फैलता है? तो सबसे पहले तो बच्चों ये जैसे आप किसी के इंजेक्शन लगता है और वही इंजेक्शन क्या हुआ, दूसरे के लिए संक्रमित दूसरे के लग गया, तो उससे क्या होगा बच्चों, ये बीमारी फैलती है। ठीक है, दूसरा जैसे क्या होते हैं, जो नाई लोग होते हैं वो ब्लेड यूज करते हैं ना सेब बनाने के लिए, तो अगर वो ब्लेड एक से दूसरे को अगर लगा दे, जो व्यक्ति संक्रमित हो और वही दूसरे की यूज हो जाए तो उसके भी हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग खून देते हैं, रक्तदान करते हैं, अगर किसी का ब्लड संक्रमित है या इन्फेक्टेड है, अगर दूसरे के चढ़ जाए तो भी क्या होता है बच्चों, उसके बीमारी हो जाएगी एड्स की। ठीक है, और माँ से बच्चों को भी होता है, अनसेफ फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है बच्चों। तो ये कुछ वजह हैं जिससे क्या होता है बच्चों, एड्स होता है। अब बहुत सारी ये भी लोग सोचते हैं कि इस वजह से भी ये एड्स हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं जैसे कि अगर किसी के एड्स हो जाता है तो लोग कहेंगे इसके हाथ मत मिलाओ, गले मत लगाओ, इसके साथ खाना मत खाओ, इससे एड्स फैल जाएगा। तो बच्चों इससे नहीं फैलता है, ना ही मक्खी मच्छर से फैलता है। लोग सोचते हैं कि मच्छर काट लिया तो उससे हो जाएगा, उससे भी नहीं होता है। किसी के साथ बोलने से, बात करने से, ठीक है, तो इन सबसे एड्स नहीं होता है। अब सवाल ये आया कि जब इतनी घातक बीमारी थी तो ये आई कहाँ से? ठीक है, तो ये बच्चों अफ्रीका जो था, अफ्रीका में 19वीं शताब्दी में कुछ विशेष प्रजाति के बंदर पाए जाते थे, तो ये सबसे पहले उसी में देखने को मिला और वहीं के लोग थे वो बंदरों का मांस खाते थे। और 1920 में पहला मामला भी अफ्रीका में ही देखा गया, और जब वहां पे देखा गया तो उससे भी ये बच्चों हम लोग सोच सकते हैं कि वही बंदर से ही इंसान में आया होगा, है ना, मांस जब उन्होंने खाया तो उनसे फैल गया। तो बच्चों इस तरीके से विश्व में एड्स बीमारी फैली, धीरे धीरे वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आया बच्चों समझ में?